चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भरसक प्रयास कर रहे हैं कि करप्शन पर नकेल कसी जाए, लेकिन जो करप्ट लोग हैं वो कहां मानने को तैयार हैं। जो करप्ट लोग हैं उन्होंने भ्रष्टाचार करने के नायाब तरीके अपना रखे हैं। एक मामला यूपी के ही एक जिले से जुड़ा हुआ है। इस मामले में शिक्षा विभाग का एक ठेकेदार और बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिसे शॉर्ट में बीएससी भी कहते हैं, 2 करोड़ रुपए में अपने अपने कमीशन की बात करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। ऑडियो में बीएससी और ठेकेदार के बीच कमीशन पर बातचीत हो रही है। ठेकेदार 4% देने को तैयार है, बीएससी 6% से कम पर मानने को तैयार नहीं। बीएससी ठेकेदार से कहता है कि तुम्हारा काम करने के लिए मैंने डीएम साहब के पैर पकड़े, गिड़गिड़ाया, तब जाकर तुम्हारा काम हुआ। ठेकेदार कहता है कि सर आपको मैंने मोबाइल दिया, कितना महंगा मोबाइल था, मेरा 5 लाख पहले से ही डूबा पड़ा है। इस ऑडियो में अन्य किरदार भी हैं जिनके कमीशन को लेकर दोनों के बीच में बात हो रही है। आपको पता है कि योगी सरकार बेशक करप्शन को जड़ से खत्म करने के लिए दिन रात प्रयासरत है, लेकिन यह काम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इस बढ़ते हुए करप्शन को रोकने के लिए भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगाने के लिए सीएम योगी ने विशेष रणनीति पर काम शुरू किया है। यह रणनीति मैन टू मैन मार्किंग की है। मैन टू मैन मार्किंग का मकसद है भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचाने की कोशिश करना। इसके लिए उत्तर प्रदेश सतर्कता विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी विजिलेंस ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। लगातार छापेमारी जारी है। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में विजिलेंस ने लगातार एक्शन किया है। विजिलेंस के हेल्पलाइन नंबर 9454401866 पर सीधे शिकायत दर्ज कराने को कहा जा रहा है। जब प्रदेश में करप्शन को खत्म करने के लिए इतना बड़ा अभियान चल रहा हो, उन हालात में जब एक ठेकेदार और एक बीएससी के बीच 4 से 6% कमीशन की बात सरेआम हो रही हो, तो समझ ले यह कितनी गहराई तक पहुंच चुका है। आप इस ऑडियो को सुने, सब समझ में आ जाएगा। सोशल मीडिया पर यह ऑडियो खूब वायरल है। नमस्ते। नमस्ते सर, ये थोड़ा 2 मिनट इत्मीनान से आपके पास टाइम है ना बात करने के लिए? हाँ बताइए, मैं गाड़ी में। हाँ, तो सर मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लीजिए एक 37 लाख रुपए वाला बिल पहले था। 37 हाँ 37। और उसके बाद सर ये एक हुआ, ये 2 करोड़ 3 लाख का ये हो गया कटौती होने के बाद। तो मान लीजिए सर टोटल हो गया करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपया। और 2 करोड़ 40 लाख सर ये हो गया। उसके बाद सर इसमें से 18% जीएसटी हम लोग घटा दिए हैं। जीएसटी पे तो आप जाने ना, जीएसटी पे कहाँ से पेमेंट देगा आदमी कोई। तो घटाने के बाद सर 2-3 हो रहा है, 2-3 के आसपास हो रहा है। अब इसमें जैसे एओ साहब वाला भी जोड़ के आप ही को देना है? नहीं, हमको ना, वो उसको दे दीजिएगा। अच्छा, मोहसिन को। अच्छा, मोहसिन को दे देंगे सर। तो सर इसमें कितना? चाहे जैसे जिसको दे दीजिए, चाहिए डायरेक्ट दे दीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो, आप जैसा कहेंगे। हमको मेरा और डीएम साहब का। हाँ, आपका और डीएम साहब का हम इसमें दे दें। तो सर इसमें कितना देना है आपको और डीएम साहब को? कितना करते हैं आप? तो सर हम आपको तो 3 देते हैं। 3%। 6। हाँ, तो अब मतलब आपको हम कितना % दे दें आपको? 6। तो 6% देंगे सर, तो एओ साहब 3% मांग रहे हैं, वो साइने नहीं करेंगे तो सर कैसे होगा? एओ सर अलग से ताना बाना किए हुए हैं। तो सर तो उनको आप देखिए। सर 50 लाख ऐसे भी कट गया है, तो कैसे सर मैनेज होगा ये चीजें? अरे आपके लिए कितना हाथ पैर जोड़ा गया, उसको आप एकदम बिल्कुल भूल जा रहे हैं क्या? सब याद है मेरे को सर। तो हम ही करें सर, कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि रत्नेश को बोल दूं सर करके वहीं आपको दे दे घर पे। वो आपके घर के आसपास। मैं बता दिया हूँ, रत्नेश को मैं बता दिया हूँ सारी चीज। तो आप तो सर बताए हैं, तो उसको तो बता रहे हैं 15-16 लाख रुपया बताए हैं। हाँ, हम तो पूरा जोड़ा, हम जीएसटी नहीं काटे थे। नहीं तो जीएसटी सर तो काटना, पर जीएसटी सर काटेगी ना हर जगह। काटिए, चलिए हम देखिए, आप मेरे से बात करते होंगे तो लगता होगा कि कोई आदमी बात कर रहा है। मैं एकदम इसीलिए आपसे बात पे कायम हूँ। तो सर सुन लीजिए, मैं आप ही के बात पे काम कर रहा हूँ। सर दो मोटा मोटी 2 करोड़ रुपया हो रहा है, ठीक है, जीएसटी हटाने के बाद। तो 2 करोड़ में कितना % मैं आपको दे दूं? आप बता दिए, मैं चैप्टर खत्म करूं सर, आज टाइम नहीं है। 6% कैसे होगा सर, आप बताइए, कहाँ से करूंगा मैं? आप खुद एक आप रहने दीजिए, जब कुछ नहीं है तो रहने दीजिए बात में। तो सर 6 आपको दूं, 3 ये आप हमेशा करते रहे हैं, ये करते रहे हैं। तो सर जो आपको हम देते आ रहे हैं वो ले लीजिए ना आप। वही तो देते आए हैं आप। तो कहाँ वो दिए हैं? मैं तो आपको 4 ही दिया हूँ ना, हाईएस्ट 4 दिया हूँ मैं आज। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो सर 6 में नहीं मनसा हो तो बिल्कुल मेरे लिए कोई मतलब नहीं है उसका। नहीं मनसा तो भी बता दीजिएगा।
अच्छा बताइए, हमारी मंशा आपको देने में क्या दिक्कत है बताइए। अब हम तो नहीं जानते हैं। हमको आपसे क्या दिक्कत है बताइए। आपसे तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ठीक है, तो वो जो मैं कह रहा हूँ। तो सर 6 ज़्यादा नहीं हो रहा, 6% बताइए। देंगे तो 12 लाख रुपये इसमें कहाँ से कैसे मैनेज करेंगे। ये वो साहब अलग तानाबानी कर रहे हैं। अब ज्यादा हम तो मतलब बात करने के उसमें नहीं है। आप चाहिए तो कुछ मत करिए, चाहिए तो कुछ मत करिए। तो सर ये साहब 3% मांग रहे हैं सर, कैसे हम मैनेज करें आप बताइए ना सर। आप सोचिए वो हम ये वो हैं, हम तो बीएसए हैं ना। नहीं तो आप बीएसए हैं सर, तो हम कह तो रहे हैं तो कि अब हमें हमारा और डीएम साहब को एक और एओ के एक ही औकात में कर दिए क्या? नहीं डीएम साहब से ऐसे ही सैनिया हो जा रहा है, कुछ कमिटमेंट किया गया है ना। सर 4 में मैनेज कर लीजिए, 4 ले लीजिए मेरी बात। बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मत करिए। ठीक है सर, प्लीज सर समझने की कोशिश करिए सर। आपकी इच्छा हो, जो आपको उचित लगे, ठीक है। नहीं, हम आपसे खुश होके ही आपसे करना चाहते हैं, दुखी करके नहीं करेंगे आपसे कोई काम। तो अब जो मैं कह रहा हूँ ना, वही आप किए, वही करिए। नहीं तो ठीक है, आपकी जो मर्जी है। हमें बहुत तोल नहीं है, ठीक है सर। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, खुश होके बोलिए। अरे महाराज, काहे इतना नाराज? इससे बड़ी जुबान, हम लोग मर्द आदमी है भाई, हम जो कह दिए कह देते हैं। मत करिए, उससे हमारा बन बिगड़ता जा रहा है। मन नहीं करने से चीजें नहीं ना सॉर्ट आउट हो जाएगी सर। आज मान लीजिए सर, जितना मैं हेल्प किया हूँ ना, मैं जानता हूँ क्या, कहीं एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ सर, 5 तारीख हो गया कहीं सर, भी किसी से आजमा लीजिएगा सर। आज 5 तारीख हो गया सर, पीपीए भी फेल हो जाएगा तो घबरा जाएगा ना। मैं आपसे क्या कहा, एक लाइन का सवाल जी। मेरे जितना कोई हेल्प किया होगा ना, हाँ। तो उससे तुलना कर लीजिएगा मेरी। नहीं सर, कोई नहीं किया, तो हम यही थोड़ा सा रत्नेश आपके उसके बाद भी आप लोग वो कर रहे हैं। आपको तो और बढ़ चढ़ के करना चाहिए कि अरे सर आपने इतना कर दिया आप हमारे लिए क्यों गिड़गिड़ाए? 50 लाख रुपए आपके लिए मैं क्यों गिड़गिड़ाऊंगा भाई? सर आप क्या थे? 50 लाख रुपए नुकसान भी नहीं तो तो हो गया। ये तो लेप्स होना था ना। मैं आपके लिए गिड़गिड़ाया हूँ डीएम के सामने, वैसे थोड़ा ना हो पाया है, हाथ पैर जोड़ा गया है सर। असल 31 को सर पीपीए बना था। बाकी जो आप उचित समझिए, हमें कोई वो नहीं है। तो सर जैसे मान लीजिए कि अभी 3 बजे तक हो जाएगा, तो रत्नेश कहाँ पे देगा? घर पे कहाँ पे? घर पे। तो घर पे आप पहुँचेंगे तो फिर आज भिजवा देंगे बैंक? वो तो भेजा ही जाएगा। तो ठीक है सर, मैं बात करके बताता हूँ रत्नेश को, लेकिन थोड़ा सा जानते हैं सर, उसी में थोड़ा देख लीजिएगा। 4 वोट तक हम करा दे रहे हैं। देखिए कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। आप मेरे से बात करके आपको लगा नहीं कि हम किस तरह जुबान रखते हैं अपनी? सर आप उसमें भी काट छाट कर रहे हैं सर, तो आप अपनी अहमियत खो रहे हैं सर। थोड़ा सा 4 पे करा दीजिए, समझने की कोशिश करिए। अब मैं उससे ज्यादा नहीं कहूंगा, ठीक है। आप जितना मतलब उस तरह करते हैं महाराज, आप समझ नहीं पा रहे हैं हमको, अभी जान ही नहीं पाए आप। अच्छा ये बताइए, आप एक बार कहे थे मोबाइल के लिए, आप एक बार आए, मैं आपकी बात नहीं रखा, चल के जबरदस्ती आपको दिलवाया, आप नहीं ले रहे क्या महाराज, क्या करके करे, किस तरह किए, क्या बताया जाए? आप खुद एक बार अपना परीक्षण कर लीजिएगा, मेरा भी परीक्षण कर लीजिएगा। अब इससे ज्यादा मैं खुद नहीं कहूँगा। तो सर देख लीजिए प्लीज, बड़े भाई हैं आप, गांव के जिले के हैं कम से कम। नहीं बिल्कुल नहीं है, आपने उसका सम्मान ही नहीं रख पाया। राजा दीजिए, मुझे मत करिए, ठीक। एक बार खाली हमको थोड़ा सा कम बेसी करके ले लीजिए। जन संवाद उत्तर प्रदेश इस ऑडियो के सत्य या असत्य होने की जिम्मेदारी नहीं लेता।